ऑलमोस्ट अभी 5200 यानी कि ऑलमोस्ट $1000 के प्रॉफिट में आप खड़े हो। एंड सेम अब हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ आ गई है, हम उसको भी यहाँ पे देख लेंगे। इसके साथ दोस्तों मैंने एक और यहाँ पे पैटर्न बनाया था जिसको हम लोग कहते हैं फॉलिंग वेज, और ये आप क्लियरली देख सकते हो कि फॉलिंग वेज बनने के बाद ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, तो इसको तो मैं बाद में समझाता हूँ आपको वीडियो में। बट आप देख सकते हो हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और इसके हिसाब से मेरा टारगेट $13,500 का है, जो कि प्रॉब्लली इस साल के एंड तक शायद टच हो जाना चाहिए। तो वापस आते हैं हमारे चार्ट्स पे। तो आपने असेंडिंग ट्रायंगल को यहाँ पे देख लिया कि असेंडिंग ट्रायंगल किस तरीके से वर्क करता है, आपको कैसे हाइट को नापना है, कैसे एंट्री लेना है एंड ओवरऑल थिंग्स। और इसी के अंदर मैंने आपको बताया कि ये बुल फ्लैग जैसा भी दिख रहा है, तो सेम कॉन्सेप्ट वापस लग जाएगा, क्योंकि बुल फ्लैग में बस प्रॉब्लम चीज़ क्या अलग होगी कि इसके पीछे की जो ये हाइट आएगी, ये वाली जो हाइट आपकी आ रही है, इसके पोल इसे कहते हैं, इस पोल को आप इसके बॉटम से रख दोगे और फिर जो टारगेट आपका आएगा वो आपका एक टारगेट होगा। तो इसमें 6195 आ रहा है, यानी कि 6000 का हमको टारगेट देखने को मिल रहा है। तो हमें इन दो चीज़ से कंफर्मेशन क्या हो गया कि यार ये अगर यहाँ से ऊपर टूटता तो 6000 जाएगा, और अगर नीचे टूटेगा तो फिर ये पोल किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि पोल सिर्फ ऊपर का आपको आइडिया देगा। पोल अगर नीचे की तरफ आ गया तो आप वापस इस रेंज में आ जाओगे, जो कि फिलहाल में मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है जिस हिसाब से प्राइस और साइकोलॉजी मार्केट के यहाँ पे चल रही है। तो आपको असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक और यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ असेंडिंग ट्रायंगल का, जो कि हमारा ये बड़ा वाला था। तो इसके अंदर मैं आपको ले चलता हूँ पहले तो 1 डे के अंदर, क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। मैं आपको हमेशा से वो चीज़ कह रहा हूँ कि आप जितनी बड़ी टाइम फ्रेम से उस पैटर्न को ड्रॉ करोगे वो उतना एक्यूरेट बनेगा। तो मैं यहाँ पे वीकली में आ गया हूँ। वीकली में क्यों आया हूँ? क्योंकि अगर मैं यहाँ से पैटर्न को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो आप क्लियरली देखोगे कि मेरा पैटर्न जो है वो मुझे ये वाले लेवल्स दिखा रहा है। और अगर आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है तो आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हो, जहाँ पे कि आपको एक रेजिस्टेंस के जो एक एरियाज है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिलहाल में तो मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस था, आप देख सकते हो इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर, इसका ब्रेकआउट, देन पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस एंड देन ब्रेकआउट। अब यहाँ पे भी आप साइकोलॉजी अगर देखोगे तो इस वाले को हम लोग ट्रेंड लाइन से मिलाते हैं, क्योंकि जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है। और जैसे ही मैंने इसको यहाँ से मिलाने की कोशिश करी, मुझे यहाँ पे दिख गया एक और असेंडिंग ट्रायंगल बड़ा सा। और जब ये असेंडिंग ट्रायंगल दिखा तो मुझे यहाँ पे क्या पता पड़ा कि यार ये तो लोअर हाई लग गया है। लोअर हाई मतलब साइकोलॉजी इसकी हमको क्या बता रही है कि यार जो प्राइस है वो नीचे नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर प्राइस को नीचे जाना होता तो वो ऑलरेडी इसके लो को ब्रेक कर चुका होता, जो कि इसने नहीं करा। इसने ब्रेक नहीं करा, प्लस यहाँ पर अपनी एक एंगल्फिंग बनाई, और इस एंगल्फिंग में जो प्राइस है वो धीरे 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 ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहा है। यानी कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा हो रहा है साइकोलॉजी वाइज जो कि इस प्राइस को पुशअप कर रहा है। तो प्रॉब्लली चांसेस हो सकते थे कि प्राइस यहाँ से नीचे आए और ऊपर जाए, लेकिन हम लोग अगर यहीं से एंट्री ले लेते अपने, अगर इस प्राइस की मैं यहाँ से बात करूँ कि चलिए हमारा प्रीवियस जो है वो कुछ ये वाला हमारा एक रेजिस्टेंस है, अगर हम यहाँ से भी लॉन्ग का ट्रेड उठा लेते इस पॉइंट से, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो ऑलमोस्ट कम हो जाता और हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो बढ़ जाता। तो सेम चीज़ दोस्तों हर जगह काम करेगी, आप जिस भी पैटर्न में आपको बता रहा हूँ उस चीज़ के अंदर। तो अब आपको ऐसा असेंडिंग ट्रायंगल मिला, अब आप 4 आवर में आ जाओ तो यहाँ पे भी आपको जो असेंडिंग ट्रायंगल है वो प्रॉपर दिखेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और इसको ऑटो पे से हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि अब आपका जो असेंडिंग ट्रायंगल है वो कितना क्लियर आपको दिख रहा है कि यार यस यस असेंडिंग ट्रायंगल है। अगर ये प्राइस ब्रेकडाउन हुई तो यस हम लोग अप ट्रेंड में चले जाएंगे, और अगर यहाँ से ये वाली प्राइस ब्रेकडाउन होती है तो हम लोग डाउन ट्रेंड में जाएंगे। बेसिकली लोग इस वाले पार्ट को लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत टाइम से ऊपर चल रहा है तो उसको आप ऐसे भी जज कर सकते हैं। प्लस अगर आप ट्रेंड लाइन को और अच्छी तरीके से यूज़ करोगे तो आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे भी एक छोटा सा एक असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ये भी एक असेंडिंग ट्रायंगल है। तो आपको दो दो असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि आपको अगर लग रहा है कि यार ये थोड़ा फेक आउट है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ इस चीज़ को, तो भी आपके पास यहाँ पे एक और असेंडिंग ट्रायंगल था। और इस असेंडिंग ट्रायंगल मुझे पता है कि आप इसको एक्सपेक्ट नहीं करोगे, तो हम लोग इसकी प्राइस को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेते हैं। तो ये भी एक, और ये आपको राइजिंग वेज भी लग सकता है कुछ इस तरीके से। तो मैं इसके प्रीवियस यहाँ से लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी एक असेंडिंग ट्रायंगल के टाइप में ही वर्क कर रहा था। तो यानी कि हमारे पास बहुत सारे इंडिकेशन होते हैं जिनको हमें देखना होगा। और मुझे पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पे हो सकती है, लेकिन अगर आप जैसे आप धीरे धीरे अपनी आंखों को ट्रेन करोगे वैसे वैसे आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख पाओगे। नेक्स्ट पैटर्न दोस्तों हमारा है हेड एंड शोल्डर। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ फेल हेड एंड शोल्डर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि चार्ट पैटर्न फेल होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टूल होता है, इस वाले के अंदर होगा, यहाँ पर होता है हमारे पास हेड एंड शोल्डर। आप यहाँ से देख सकते हो, मैं इसको मार्क डाउन कर देता हूँ तो हमारी ये ट्रे में आ जाएगा ऊपर। तो हेड एंड शोल्डर हम लेंगे और यहाँ से देखिए कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये एक्चुअल में हेड एंड शोल्डर था। अब हेड एंड शोल्डर कब बनता है वो भी आपको मैं समझाता हूँ पूरा डिटेल में। तो हेड एंड शोल्डर ये जो बना था इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक डाउन प्राइस के बाद बन रहा है।
यानी कि यहाँ से क्या हुआ, प्राइस डाउन आने लगी और फिर एक पैटर्न हमको देखने को मिला हेड एंड शोल्डर जैसा, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और अगर हेड एंड शोल्डर ऊपर बनेगा कुछ ऐसा तो हम उसको कहेंगे नॉर्मल हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की खासियत क्या होती है, पहले तो मैं इसको ट्रे को ऑफ करता हूँ। यहाँ पे जो प्राइस होगा वो आएगा, देन ऊपर जाएगा, एंड देन जो उसका हेड होगा वो इसका जो प्रीवियस शोल्डर है ये वाला, इसको तोड़कर नीचे जाएगा। तो मुझे पता है यहाँ पे तो आपको नहीं पता पड़ेगा क्योंकि ये लोअर लोज यहाँ पे लगा रहा है, तो आप यही सोचोगे कि पहला लोअर लो था, दूसरा लोअर लो और तीसरा लोअर लो लेगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर ये हेड की जो प्राइस है वो वापस रिकवर करती है ऊपर की तरफ और वो इस पॉइंट के आसपास आती है जो कि आपका शोल्डर था, तो आप यहाँ पर एक एजम्पशन लगा सकते हो कि यस यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर बन सकता है। और हेड एंड शोल्डर में ये जो लाइन है हमेशा सीधी हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस बार अगर मैं हेड एंड शोल्डर की इस लाइन की आपकी बात करूं तो ये लाइन जो थी आपकी कुछ इस तरीके की यहाँ पे फॉर्म हुई थी, जो कि आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल पे थी। तो अगर मैं ऐसे इस पैटर्न को बनाने की कोशिश करूं तो आप ये देखोगे कि ये जो पैटर्न था हमारा इस 45 एंगल के ऊपर बना है और उसके बाद ये फेल हो गया। तो मैंने आपको हमेशा कहा कि सिर्फ 85% चांसेस, 85% मतलब हाईएस्ट चांसेस है कि फेल नहीं होता, लेकिन ये फेल होने के रीजन और भी कुछ हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ 10 to 15% चांसेस होते हैं कि पैटर्न यहाँ पे फेल हो जाए। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि किस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो आप यहाँ पे इसको जज नहीं कर पाओगे, लेकिन जब ये इसको प्राइस को तोड़ के नीचे जाएगा और वापस प्राइस इसके नेक लाइन पे आएगा, तो नेक लाइन कैसे बनती है, हम लोगों ने पढ़ा है कि हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपके सामने पहली ट्रेंड लाइन तो ये रहेगी, या फिर आप मान लो कि आपके पास पहली ट्रेंड लाइन ये हो सकती है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद अगर आप इस ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ भी करते हो उस टाइम, तो भी आपके पास एक ट्रेंड लाइन ये है और दूसरी ट्रेंड लाइन जो आप अपने छोटे ट्रेड्स ले रहे होंगे उनके अंदर आपको ये वाली मिल जाएगी। तो आपको यहाँ से पता पड़ गया कि यार ये एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बन सकता है। अब इसके अंदर हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे वो थोड़ा समझते हैं। नॉर्मली दुनिया क्या करती है पहले मैं वो आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें क्या करना है। तो बेसिकली फंडा वो ये 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए जो कि हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं, 2 से ज़्यादा ही मिल रहे हैं ऑलमोस्ट हमारे पास पॉइंट्स। तो पूरी दुनिया क्या करती है, हमेशा इसके टूटने का वेट करती है, यानी कि इसका जो हाई है प्रीवियस हाई, मैं इस वाले को मानता हूँ यहाँ पर, इसको टूटने का वेट करती है, या फिर आप इस वाले पार्ट को भी मान सकते हो, और यहाँ से लॉन्ग करती है। जैसे कि हमने असेंडेंट ट्रायंगल में देखा सेम तरीके से इसका जैसे ये टूटता है यहाँ से दुनिया लॉन्ग करती है और उसके बाद अपने पैटर्न की तरफ जाती है। लेकिन हम थोड़ी सी समझदारी अगर लगाएं इस पैटर्न के अंदर तो हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस पैटर्न को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। तो अब आप ये चीज सोचो कि जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो अपने नेक्स्ट जो पहला इसका जो शोल्डर बनता है ये वाला, इसके आसपास कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, अब ये कहाँ आएगा मुझे नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो बॉडी है इसका सपोर्ट ढूंढेंगे पहले तो, या रेजिस्टेंस। तो हमें सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है इस वाले का, प्रीवियस जो इसका ये जो है ना ये वाला हेड, इसका सपोर्ट हमको यहाँ मिला, यानी कि हमको ये चीज कंफर्म हो गई कि अगर ये हेड एंड शोल्डर बनने वाला है तो प्राइस ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक आएगा ही आएगा। तो पहली चीज तो ये है कि आप यहाँ से शॉर्ट करके अपना प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस यहाँ तक आएगा। और अगर आप हेड एंड शोल्डर का वेट कर रहे हो तो आप अपना एक बाय ऑर्डर पहले से इस जोन में लगा दो। इस जोन में बाय ऑर्डर लगाने का प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट शोल्डर के आसपास कहीं ना कहीं तो प्राइस आएगा, चाहे वो इस पे सपोर्ट पे आए चाहे वो इसके रेजिस्टेंस पे आए। यानी कि हमको एक एरिया यहाँ पे मिल गया है, इस एरिया के अंदर आप अपना लॉन्ग का ट्रेड लगा दो। अब लॉन्ग का ट्रेड लगाने से प्रॉफिट क्या होगा उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो पूरी दुनिया है वो इसके ऊपर यहाँ पे लॉन्ग करेगी। तो अगर पूरी दुनिया पे लॉन्ग कर रही है तो यहाँ से अगर लॉन्ग करा जा रहा है तो जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे होगा। तो स्टॉप लॉस आपका 12% है, और इसकी अगर मैं हाइट यहाँ पे नापने की कोशिश करूँ इस वाले की, तो हम इसके हेड से लेकर इसके इस पॉइंट तक हाइट नापेंगे तो ये कुछ 36% के आसपास है। तो मैं इसके यहाँ से टूटने के बाद इसको लगाता हूँ, यानी कि अगर ये हेड एंड शोल्डर यहाँ से ब्रेकआउट करता तो ये ऑलमोस्ट 5000 के आसपास जाता। तो जो आपका टेक प्रॉफिट है वो 5000 के आसपास कहीं ना कहीं इतना आता। तो पूरी दुनिया क्या करती है यहाँ पे अपना रिस्क बढ़ा लेती, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको रिस्क नहीं बढ़ाना है, आपको रिस्क को कम करना है। तो आप रिस्क को कम कैसे करोगे, और पैटर्न्स में हमने ये चीज पता पड़ी है कि 85% पैटर्न सही होते हैं, सिर्फ 10 से 15% फेल होते हैं। तो अगर आप सोचो कि पैटर्न यहाँ पे फेल हुआ और जिसका लॉस होना था उसका कितना लॉस हुआ होगा, क्योंकि आप यहाँ पे अगर ये कैंडल्स को देखोगे तो ये सलन कैंडल्स आई है, ये कैंडल आपको एग्जिट होने का भी मौका नहीं देगी। तो ऑलमोस्ट आप मान लो चलो इतना नीचे तक आप लॉस नहीं झेल पाया सामने, ऑलमोस्ट इन्होंने 6% का लॉस तो फिर भी करा। तो 6% का लॉस यानी कि अगर लेवरेज में आप 10x ले रहे हो तो 60% का लॉस होता है। इस चीज को आप कम कैसे करोगे, तो कम करने का सिंपल सा तरीका है, हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस जो इसका हेड होगा इसके आसपास यहाँ पर अपना एक बाइंग रेंज डिसाइड करेंगे। इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा और ये हमारी बाइंग रेंज हमको मिल गई।
अब जब ये बाइंग रेंज मिली तो हमने इसके सपोज करते कि हमने इसके सेंटर में यहाँ पे खरीद लिया, प्राइस लगा दिया। तो अब जो हमारा ये स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस अभी फिलहाल में हमारा इसके यहाँ पे रहेगा, इसके यहाँ पे रहेगा। तो आप सोचोगे यार अभी तो आप स्टॉप लॉस कम करने की बात कर रहे थे, बट मैंने इसको क्यों करा, क्योंकि अगर ये हेड एंड शोल्डर बनने वाला है तो जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट इस रेंज तक तो जाएगा, यानी कि इसको नेकलाइन को टच करने। तो जैसे ही जो प्राइस है वो आपका यहाँ से नेकलाइन के पास गया तो आपका यहाँ ऊपर की तरफ एक ट्रेड ओपन हो सकता है, और अगर आपका ओपन नहीं भी हुआ तो नेकलाइन तक प्राइस जाने में आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो आप क्या करो, अपना जो स्टॉप लॉस है उसको यहाँ शिफ्ट कर दो, और अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे बाय करो और यहीं पे स्टॉप लॉस लगा लो। तो अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 3% का हो गया है स्टॉप लॉस, जो कि बहुत छोटा है। अब आपकी एंट्री हो सकता है आपने इस तरह ही एंट्री ली हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो और छोटा हो जाए, और अगर आपने जो एंट्री है वो यहाँ ऊपर ली हो तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है, लेकिन हाँ आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट इतना बड़ा तो नहीं होगा कि आप 12% का लॉस यहाँ पे कर जाओ। तो ये चीज़ दोस्तों आपको थोड़ा सा माइंड में रख के अगर आप ट्रेड करते हो तो आप देखो यहाँ से आप करो, यहाँ तक आपका प्रॉफिट आया, यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करो। आपका लॉन्ग का ट्रेड मुझे पता है ऊपर होगा, पर आप कभी भी लॉन्ग का ट्रेड इस वाले पॉइंट से मत लगाओ, हमेशा हेड के यहाँ से लगाओ। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये फेक आउट हो सकता है और आप ट्रैप हो सकते हो। आप ऑलरेडी जब यहाँ पे इन हो प्राइस में तो आप यहाँ तक का प्रॉफिट तो ले ही लोगे, और आप अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे ऊपर कर रहे हो। तो आप इस जगह पे लगाने में प्रॉफिट क्या होगा कि आपके पास एक सेफ जोन होगा, क्योंकि अगर प्राइस बाहर चला गया इसको ब्रेक डाउन करके तो आप क्या करोगे, आपका जो ये वाला स्टॉप लॉस यहाँ पे था आप वो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दो, और आपकी जो एंट्री प्राइस है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आपका जो एक इनिशियल पॉइंट होगा, यानी कि जो एक एवरेजिंग प्राइस होगी वो आपकी कुछ इस पॉइंट पे आ जाएगी, और आप अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा दो। तो अब आपका रिस्क कितना कम हो गया कि आपके दोनों ट्रेड ओपन भी हो गए, आप प्रॉफिट में भी आ गए, और जब पता है कि ऊपर जाना है तो उसको जाना ही है। तो आप सेम तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर पैटर्न यहाँ से फेल भी हुआ इस पॉइंट पे आके तो भी आप एक छोटे से लॉस में निकल जाओगे, लेकिन आपने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट बुक कर लिया। आपने 8% का प्रॉफिट बुक करा और आप 2.5% के लॉस में निकल गए, यानी कि आपने टोटल 6% का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको थोड़ा सा ट्रेड करना है, प्लस आपको साइकोलॉजी भी यूज करना है। अब जहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर दिखेगा वहाँ पे आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, वो है असेंडिंग ट्रायंगल या सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको हमेशा ये जो लाइंस है ना, ट्रेंड लाइन, इनको तो ड्रॉ करना ही करना है। अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करी तो आप समझ लो कि आप कभी भी इसमें अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का प्रॉफिट क्या हुआ वो आप चीज़ को समझो। यहाँ पे हमें ये तो पता पड़ गया था कि हेड एंड शोल्डर है, प्लस हमको यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिली हेड एंड शोल्डर के साथ कि यार ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी है साथ में, यानी कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी वो दुगनी हो गई। अगर मैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल की हाइट को भी यहाँ से नापने की कोशिश करूँ तो ऑलमोस्ट 36% की हाइट इसकी भी है और हेड की भी 36% की हाइट है, यानी कि जो भी ट्रेड आएगा वो मुझे 36% के आसपास मिलने वाला है अगर वो ट्रेड सही जाता है ब्रेकआउट करके। तो यहाँ से आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी में आपने क्या करा, आपने इसका सपोर्ट देखा तो आपको पता पड़ गया ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। सेम चीज़ अगर आप अभी यहाँ पे करोगे तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, सेम चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हो तो भी आप प्रॉफिट में हो। तो आपने ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट तो निकाल ही लोगे, जो कि आपका 11% के आसपास आ रहा है। तो ये दोस्तों ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको यूज़ करना है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको कोई ये भी बताता ना कि आप ये पैटर्न देखो तो वो हमेशा यही बोलेगा कि इसका ब्रेकआउट होने का वेट करो। उसका ब्रेकआउट होने का वेट करने पे आपका रिस्क बढ़ जाता है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपना रिस्क को कम करो, जितना रिस्क आपका कम होगा उतना ज़्यादा बेटर तरीके से आप डिसीजन ले पाओगे, और लॉस कम होगा तो आपका प्रॉफिट रेशो ऑलरेडी बढ़ जाएगा। सिंपल सी ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे तो हमने दोस्तों देख लिया कि ये वाला जो हेड एंड शोल्डर था फेल हो गया, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये प्राइस थोड़ी सी आगे बढ़ी तो ये फिर से इसने हेड एंड शोल्डर बनाया। आपका जो हेड एंड शोल्डर था उसमें ये वाला एक था, देन ये हेड था, एंड देन ये आपका शोल्डर था। तो आपको फिर से मार्केट ने एक और मौका दिया इस पॉइंट पे आकर कि आप फिर से जज कर सको, यानी कि आपके पास अब जो नेक लाइन थी वो थी ये वाली। मैं हेड एंड शोल्डर हटा देता हूँ, आपको ये पैटर्न याद हो गया होगा। अब आपको क्या करना था, आपकी लेनी थी एक ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन यहाँ से बनती है, यहाँ से बनती है, यहाँ से भी आप बनाओ तो भी ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी बन रही है। यानी कि आपको यहाँ पे 2 चीज़ें देखने को मिली। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो एक असेंडिंग ट्रायंगल भी है, लेकिन अगर आपका ये हेड एंड शोल्डर है तो आप यहाँ से ट्रेंड लाइन बना लो, यानी कि आपको 2 चीज़ें मिल गई। और फिर से आपको एंट्री लेना है तो आप इसके हेड के आसपास तो प्राइस आएगा, तो यहाँ पे आप सपोर्ट ढूंढो, तो ये हमको एक सपोर्ट मिला और यहाँ पे हमको एक एंट्री मिल गई, और एटलीस्ट हमको 2 बार एंट्री मिली है इस पॉइंट पे। यानी कि अगर आप यहाँ से भी अपना लॉन्ग का ट्रेड ओपन करते इस पॉइंट से, चलिए हम सपोज करते हैं कि आपको ये वाला ट्रेड नहीं मिला, आप हेड में थोड़ा सा छूट गए, तो भी आपके पास ऑलमोस्ट ये वाला एक और यहाँ पर रेजिस्टेंस था। जैसा कि मैंने कहा कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ पहले ही कर लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए नहीं इस चीज़ के अंदर। तो आपके पास ये पूरी की पूरी रेंज खाली पड़ी थी कि यस हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ से जो चीज़ें आई उसमें अंदर आपको क्या देखने को मिला, पहले हम वो देखते हैं। इसकी हाइट को देखें तो अगर हेड एंड शोल्डर या किसी के भी हिसाब से देखो तो 24% की हाइट थी, ब्रेकआउट होने के बाद उसको 24% जाना चाहिए था।
अगर ये दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न था तो हमने जैसे कि बात करी थी, तो यहाँ से हम इसको देखें कि ये ऑलमोस्ट यहाँ से बनना शुरू हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक इसने कितना टाइम लिया बनने में वो हम देखते हैं। तो इसने ऑलमोस्ट 21 दिसंबर से 31 मार्च यानी कि करीबन करीबन 3 महीने का टाइम इसने बनने में लिया। तो इसका जो टारगेट है, जो भी टारगेट था, वो एटलीस्ट आधे टाइम में पूरा होना चाहिए। 3 महीने का आधा होता है 1.5 महीना। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या 1.5 महीने में कंप्लीट हुआ। तो इसका जो 1.5 महीना होगा वो 31 मार्च से आप अप्रैल के आसपास समझ लो, यानी कि इसका जो टारगेट है ये वाला वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। यहीं पे वो एक ही कैंडल में कंप्लीट हो गया था और इसके ऊपर अभी भी प्राइस चल रहा है, यानी कि जो इसका टारगेट है वो और लंबा है, यानी कि इसका जो टारगेट है वो इसके अकॉर्डिंग है, जो कि ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 31% के आसपास का है। तो इस टारगेट को मैं यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ, तो वो वाला टारगेट भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और अगर मैं इसको 31% के आसपास लेके चलूँ 31.48, तो भी दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा टारगेट जो है वो बहुत ही कम टाइम में पूरा हो गया। तो ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भी पैटर्न बनता है उसके आधे से कम टाइम में हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो पैटर्न ब्रेक होने के बाद आपको एंट्री मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब जैसे कि हम लोग इस पॉइंट पे बात कर रहे थे, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, कि ये एरिया था जहाँ पे कि आपको अपना लॉन्ग का ट्रेड ओपन करना था। तो अगर आप लॉन्ग का ट्रेड, जिन्होंने यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड ओपन करा, उनके लिए तो स्टॉप लॉस ये वाला आएगा, यानी कि 10% का, और टेक प्रॉफिट अगर वो देखें अपना इसके हिसाब से तो 26% का। लेकिन अगर आप इस एरिया को देखकर सपोज फिर इसके ऊपर भी आते तो भी आप अपना टेक जो रिस्क है वो 5% करते और अपना जो टेक प्रॉफिट है वो 35% तक बढ़ा लेते, यानी कि ये एरिया भी आपका कवर्ड हो जाता। और अगर आप यहाँ ही पे घुस जाते, आप इसको देखकर या इसके सेंटर में भी घुसते, तो आप अपना रिस्क और कम कर लेते और अपना प्रॉफिट और यहाँ पे बढ़ा लेते। तो दोस्तों ये सारी ट्रिक्स हैं जो कि आपको यूज़ करनी होंगी। और आपको मैं ये बता दूं कि आपको ये जो चार्ट्स है ना, ये इतना 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 ज़्यादा आपको सारी चीज़ें बता देते हैं कि आप ये समझ जाओ कि आपको ना तो किसी इंडिकेटर की ज़रूरत है, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप सिर्फ ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और पैटर्न के बेस पे भी ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप अच्छा खासा कमा सकते हो। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इसमें कैंडल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हम लोगों को, कैंडल्स की मतलब वो रिवर्सल कैंडल और उन चीज़ की, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। और बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो पैटर्न्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंटिन्यू पैटर्न, एक होते हैं रिवर्सल पैटर्न। अभी जो हमने ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा था ये एक्चुअली एक रिवर्सल पैटर्न होता है, और जो हमने असेंडिंग ट्रायंगल देखा था ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो बेसिकली अगर ये वाले को आप सोच रहे होंगे कि यार ये वाला कंटिन्यू पैटर्न क्यों नहीं बना, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा पार्ट था ये एक्चुअली सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, ये हमारा असेंडिंग ट्रायंगल नहीं था। और बेसिकली सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी एक कंटिन्यू पैटर्न होता है, जिसके हिसाब से पहले मैं आपको जो टारगेट है वो बता रहा था कि हम 1800-2400 के आसपास जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये एकदम बॉटम पे बना है, तो ये बॉटम पे रिवर्सल पैटर्न की तरह भी बिहेव करता है। तो बेसिकली हम 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं पैटर्न्स को, लेकिन ये श्योरिटी नहीं होती कि वो हमेशा वैसे ही बिहेव करेगा, क्योंकि अगर ये इसकी हाइट के हिसाब से जाता तो बिटकॉइन 0 हो जाता, जो कि इसको नहीं चाहता था। और यहाँ पे हमने बॉटम इन करने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ गए हैं। बहुत सारे लोगों के डाउट्स हो सकते हैं, अभी जब मैं आगे चलूंगा तो और चीज़ें क्लियर होंगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं बियर फ्लैग के बारे में, कि बियर फ्लैग और बुल फ्लैग क्या होता है। चलो उसको बात करने से पहले मैं आपको एक अच्छा वाला हेड एंड शोल्डर और दिखा देता हूँ, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है सेम तरीके से दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको चीज़ें अच्छे से समझा पाऊंगा कि आपको कैसे अपना टेक प्रॉफिट्स लगाना है। यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, ये है हमारा लेफ्ट, ये है हमारा हेड। हेड यहाँ पर 2 अलग अलग है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिया, और ये है हमारा शोल्डर। पूरी दुनिया क्या करती है अब आप समझ गए होंगे, इसके ब्रेक होने पे लॉन्ग एंड देन इधर अपना स्टॉप लॉस एंड देन टेक प्रॉफिट। पर हमको क्या करना है, हमको यहीं से घुस जाना है, हमारा स्टॉप लॉस जो है उसको कम करने का है, यानी कि हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको यहाँ लगाना है। अब इस वाले में प्रॉब्लम क्या हो सकती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी ये वाली जो लाइन है, नेक लाइन, इसको ड्रॉ कर लो, चाहे आप बॉडी से करो, विक से करो, जहाँ से भी आपकी इच्छा वहाँ से करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर होने के बाद आपको यहाँ से अपना एक सपोर्ट ढूंढना होगा कि सपोर्ट कहाँ है। तो सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिला, इस पॉइंट पे ये एक अच्छा सपोर्ट है जो जिसने यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस, यानी कि मुझे लॉन्ग यहाँ से करना है। मुझे ये चीज़ पता पड़ेगा कि मुझे जो लॉन्ग है वो इस पोजीशन से करना है, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ होगा। इस बार मैं बड़ा स्टॉप लॉस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर ये प्राइस नीचे भी गया तो कितना नीचे जाएगा, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लगाया। और एक बार जब जो प्राइस है वो इसके ऊपर आ जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगा, जो कि मेरे स्टॉप लॉस को कम करेगा और मेरे प्रॉफिट को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका सपोर्ट ढूंढ लिया। लेकिन आप ये चीज़ भी कर सकते हो कि इसकी जो लास्ट कैंडल है उसके आसपास भी अपना एक ऑर्डर आप लगा सकते हो। लास्ट कैंडल ये जो है ना, इसकी बॉडी यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा नीचे की तरफ और चले जाओगे तो यहाँ पे आपको और चीज़ें क्लियर मिल जाएंगी। तो पहले हम अभी ये वाला ले रहे थे, आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर